आप सभी भक्तों को वैद्य जी का नमस्कार। 2-4 दिन पहले एक लड़के ने अचानक प्रश्न किया कि वैद्य जी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए क्या। बड़ा मस्त और बड़ा क्लिष्ट विषय है ये। आधुनिक युग में जितना ही विषय ये मस्त है, इसके अंदर उतनी ही क्लिष्टता छिपी हुई है। अभी मैं गुत्थियां सुलझाता हूं आपके सामने। प्रश्न है कि क्या गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। पूछने वाले की मानसिकता अगर सही होती तो प्रश्न होता क्या फ्रेंड होना चाहिए। फ्रेंड्स होने में मानसिकता समभाव रखती है, लेकिन फ्रेंड अगर गर्ल है तो निश्चित रूप से पूछने वाला पुरुष होगा, जेंडर होगा। और अगर उसने जेंडर को ध्यान में रखते हुए जेंडर की बात कही तो उसके अंदर एक भेद आ गया, एक मतभेद आ गया स्त्री और पुरुष। एक प्रश्न है कि क्या स्त्रियां केवल यूट्रस के लिए बनी, क्या स्त्रियां केवल ब्रीस्ट के लिए बनी। बड़ा कटाक्ष है मेरा ये। और माँ बाप अपने बच्चों से ये बात नहीं कर पाते हैं। जाने कौन सी इलाज आती है, जाने से कौन सा शर्म का पर्दा है, जाने कौन सा जनरेशन गैप हो गया जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों को सही गाइड नहीं कर पा रहे हैं। माँ कहती है बेटी को करना, बाप कहता है बेटे को करना। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों को और अपने संग को प्राथमिकता देते हैं अपने जीवन में, और संग तो कुसंग हो गया आज की डेट में। ये जो विदेशी मानसिकता भारत में हावी हो रही है, इस मानसिकता में एक शब्द आया ब्रॉड माइंडेडनेस, खुलापन। वो खुलापन दोस्ती के लिए तो ठीक था, पर वो खुलापन लड़का लड़की की मानसिकता से आ गया। ये खुलापन नहीं है, ये वासना का सरोवर है, ये वासना का सागर है जिसमें हम अपनी कामना को पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे तरीके से हमारा विकास होता है जीवन में। लड़की का विकास किस तरीके से हुआ, लड़के का विकास किस तरीके से हुआ। और लड़का जब पुरुष प्रधान समाज जिसे आज कहते नहीं रहा, लेकिन आज भी लड़कों में वो प्रधानता रहती है। मैं खुद भी पुरुष होने के बाद कभी अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को आज तक ये नहीं जताया कि मैं पुरुष हूं इसलिए मैं प्रधान हूं। कभी नहीं। हो सकता है बहुत सारे पुरुष मेरी इस बात से नाराज हो जाए, लेकिन पुरुष वो है जो स्त्रैण गुण को धारण कर ले पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, और स्त्री वो है जो पुरुषत्व को प्राप्त कर ले पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। तब जाके एक संतत्व का भाव पैदा होता है। पुरुष स्त्री से मिलकर पूरा होता है, स्त्री पुरुष से मिलकर पूरी होती है। शायद इसीलिए विवाह का एक आयोजन भी रखा गया ताकि हम पूर्णता को प्राप्त हो जाए। लेकिन ये जो बीच में जनरेशन आई है, हमारी जनजी जनरेशन इस आजकल बोलते हैं लोग, इनके अंदर एक अजीब से भाव आ गए हैं। ना हम भारतीय बन पा रहे हैं, ना हम विदेशी बन पा रहे हैं। कुर्ता पजामा डालने से, पैंट कमीज डालने से कोई भारतीयता नष्ट नहीं हो जाती है, और कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े कपड़े डालने से कोई यूरोपियन कंट्रीज का कल्चर फॉलो नहीं करने लग जाते हैं। आपकी मानसिकता से पता लगेगा आप भारत के या विदेश के। विदेश के बनना चाहते तो विदेश में चले जाओ। बहुत अजीब सा प्रश्न था ये कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ये पाश्विक वृत्ति का लक्षण है। अगर कोई लड़का कहता है कि मेरी लड़की गर्लफ्रेंड है, मेरी लड़की दोस्त नहीं है, मेरी लड़की गर्लफ्रेंड है, तो पाश्विक वृत्ति का लक्षण है। आप एक बात जान लीजिएगा, आज कुत्ते को अगर आपने 2 टाइम छेड़ दिया तो काट खाएगा वो। एक तो संभोग के समय और एक उसको रोटी खाते के समय। बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे स्पीकर्स ने ये बात बोली है, अपने अपने स्पीचेस में बोली है ये बात। इस बात का एक ही मतलब है कि आदमी के अंदर जो अहम है वो अहम कामना को जन्म देता है, और कामना 2 रूप लेके आती है। अपने कामना पूर्णता को, जिस विषय के पीछे पड़ जाते हैं उसे प्राप्त करके छोड़ेगी, और अगर उसे प्राप्त करने के विषय में जो आड़े आएगा उसे खत्म कर देगी। कुत्ते को संभोग करते समय तो कुत्ता जो खाना खा रहा हो, अगर कोई छेड़े, अपना भी छेड़े, जिसका पालतू है, जिसका पेट है, वो उसे काटता है, वो उसे दूर हटने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी लड़के में यह मानसिकता आ गई कि लड़की मेरी फ्रेंड होनी चाहिए, तो उस लड़के की कामना क्या है जानते हैं आप? केवल वासना को पूरा करना, केवल लड़की को छूना, केवल लड़की को चखना, और केवल लड़की के साथ टाइम पास करना। अब चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। यूज एंड थ्रो। कामना क्या करती है जानते हैं आप? कामना चाहे धन को प्राप्त करने की हो, कामना चाहे बड़ा घर बनाने की हो, कामना केवल अपना रास्ता नापती है। एक काम पूरा करेगी और अगला काम शुरू कर देगी। कामना का मतलब यह है कि एक के पूरा होते ही दूसरे के पीछे भागना। इसीलिए आदमी जीवन भर और दिन भर केवल भागता रहता है, इसलिए कामना को पूरा करने के लिए। वो कामना आपके ऑफिस के वर्क की हो, वो कामना आपके बाजार से सामान लाने की हो, वो कामना किसी स्त्री के कपड़े लाने की हो,
वो कामना किसी बच्चे को बड़ा बनाने की हो, कामना कामना कामना। और यही कामना आज के लड़कों में स्त्रैण गुण के प्रति आकर्षित करती है। और वही लड़का आज की जनजी जनरेशन का फायदा उठाते हुए बोलता है कि ब्रॉड माइंडेडनेस, को एजुकेशन का फायदा उठाते हुए लड़कियां तो दोस्त होती हैं, लड़कियां दोस्त होती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंड गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ये कोई मानसिकता का खेल हो गया है शुरू। तो मैं इस वीडियो से ये मैसेज देना चाह रहा हूं, जो माँ बाप अपने बच्चों को ये बता नहीं पाते हैं और जो बच्चे अपने आप को गलत मैसेज देके गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो लड़कियां भी सावधान रहें। और अगर कोई लड़का ये मानसिकता रखता है कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मैं उसको ये संदेश दे रहा हूं, ये आदेश दे रहा हूं और ये निर्देश दे रहा हूं, फ्रेंड होने की अगर मानसिकता है तो लड़की के पास चले जाना। और अगर गर्लफ्रेंड होने की मानसिकता है तो पहले ब्रीस और यूट्रस के प्रति अपनी हवस बुझा लेना, उसके बाद जब हवस खत्म हो जाए तो अच्छा इंसान बन के सामने आना। यही सब चीजें आज की डेट में गुप्त रूप से बढ़ती जा रही हैं और बड़े से बड़ा आदमी, उम्र में बड़ा आदमी भी इस मानसिकता का शिकार हो रहा है। हमें यह नहीं पता कि बड़ा उम्र में व्यक्ति भी ये घटिया सोच रख सकता है। तो प्लीज 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 इस सोच से बच के रहें, इस सोच से डर के रहें। और अगर कोई व्यक्ति इस सोच से बड़ा हो रहा है तो वो अपने बड़प्पन को चैलेंज करे, अपने बड़प्पन को धिक्कार दे, ताकि अपने अहम से टक्कर आने के बाद वो इस कामना को दूर निकाले। बस यही संदेश था कि पाश्विक वृत्ति, पशु जैसी वृत्ति आदमियों में जन्म ले रही है, ये कलयुग का प्रभाव और कुछ नहीं है। प्लीज इस कलयुग के प्रभाव से बचें। जो व्यक्ति किसी गुरु से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति नाम सुमिरन करता है, जो व्यक्ति अपने संस्कार संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर ये मानसिकता आ ही नहीं सकती। यही हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का, हमारे वेद और पुराणों का संकेत है। इस मानसिकता को खत्म करने के लिए पुराणों का सहारा लीजिए, उपनिषदों का सहारा लीजिए और गीता जैसे मंत्र को बार बार दोहराइए ताकि गंदी मानसिकता से बच सके। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य का नमस्कार।